पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए बहुत माताएं, बहुत भक्त ऐसे भी हैं कि नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा करने वाले हैं, नित्य प्रति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, उनको विसर्जन करते हैं। लेकिन नित्य प्रति यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम वर्ष में एक बार जो श्रावण का महीना आता है, इसमें तो पूरे महीना करना ही चाहिए। पूरा महीना नहीं कर पाते, एक कोई दिन निश्चित कर लीजिए, उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई है व्यवस्थापकों ने, इसी को ध्यान में रख के बनाई कि हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, ये मुंबई बड़ी माया नगरी है। यहाँ सबको सब चीज का समय है, लेकिन पूजा का समय है। इसलिए गुरुदेव के इस आशीर्वाद से यहाँ मंदिर में आपको बहुत अच्छी व्यवस्था बन करके तैयार है। नाग पंचमी को इतना सुंदर मुहूर्त है। एक तो नाग पंचमी को शिव जी की पूजा का विशेष विधान है ही, और आजकल एक जो बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है काल सर्प दोष का, सुना है ना आप लोगों ने? और लगभग काल सर्प दोष 99% कुंडलियों में होता है। तो काल सर्प दोष से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, और जो काल सर्प दोष है वो तो मिट ही जाएगा, वो दोष जो है शुभता में बदल जाएगा। तो दोष न बन करके राजयोग बन जाएगा। इसलिए नाग पंचमी को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का बहुत ज्यादा विधान है। स्त्रियाणां पार्थिवं लिंगं सभर्तॄणां विशेषतः। और जो माताएं हैं जो वैधव्य को प्राप्त हो गई हैं, उनके लिए भी छूट है, वो भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकती है, स्फटिक लिंग का पूजन भी कर सकती है। पूजा की जो विधि है, देखिए पूजा की विधि एक तो होती है पंचोपचार पूजा, एक होती है षोडशोपचार पूजा, एक होती है त्रिशोपचार पूजा, तो एक होती है राजोपचार पूजा। एक पूजा के अलग अलग प्रकार हैं। अब आपको भगवान ने जैसा समय और सामर्थ्य दिया है वैसे पूजा कर लेनी चाहिए। पंचोपचार पूजा का मतलब है भगवान को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, धूप दीप नैवेद्य लगाना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। षोडशोपचार पूजा जो है, तो षोडशोपचार पूजा में थोड़ा सा और क्रम बढ़ जाता है। किसी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से वेद मंत्रों के साथ अलग अलग मंत्र पढ़ करके अलग अलग उपचारों से पूजा करना ही षोडशोपचार पूजा है। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तो सब होता ही है, लेकिन मंत्रों के माध्यम से उनको चढ़ाया जाता है। और रुद्राभिषेक करने के लिए यदि आपको कोई मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र है। माताओं के लिए मैंने कल बताया था कि प्रणव का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसलिए शिवाय नमः ये आपके लिए मंत्र है। इस मंत्र के से भी जल को चढ़ा के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं।
और यदि सामर्थ्य है तो किसी सुयोग्य वैदिक विद्वान को बुला करके और वेद मंत्रों के माध्यम से भी अभिषेक किया जाता है। छोटे रूप में करना है तो केवल रुद्र सूक्त के 15 वेद मंत्र ऋचाओं से भी हो जाता है, और थोड़ा बड़ा करना है तो पूरी रुद्राष्टक अध्याय के 8 अध्यायों से होता है। और ज्यादा भगवान ने सामर्थ्य दी है तो 11 विद्वानों को बुला करके और नमक चमक विधि से, जिसे लघु रुद्र कहते हैं, ऐसे भी रुद्राभिषेक का बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। एक एक ब्राह्मण 11-11 पाठ करता है, 121 पाठ हो जाते हैं। रुद्राष्टक अध्याय के 121 पाठ होने को एक लघु रुद्र कहते हैं, और 11 लघु रुद्र जब होते हैं एक महारुद्र होता है, और 11 महारुद्र होते हैं एक अतिरुद्र होता है, और जब 11 अतिरुद्र होते हैं एक अति महारुद्र होता है। ऐसे भगवान की पूजा के अलग अलग विधान हैं, और भगवान को अलग अलग पदार्थों से भी अभिषेक करने का विधान बताया है। अपनी अपनी कामना के अनुसार, आपकी जैसी कामना है उस प्रकार के आप पदार्थ से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की कृपा चाहिए, तो शुद्ध जल से अभिषेक करिए। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जलधारा सबसे ज्यादा प्रिय है। यदि कोई रोग लग गया है, रोग के शमन के लिए भगवान शिव का पूजन करना है, तो व्याधि शांतम कुशोदकई, व्याधि की शांति के लिए उस जल में थोड़ा कुशा डाल दीजिए। कुशा जानते हैं ना, दर्भ जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में। और दुग्ध की धारा से भी भगवान शिव का अभिषेक होता है, घृत धारा से भी अभिषेक होता है, पंचामृत से अभिषेक होता है। विशेष लक्ष्मी की कामना के लिए इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस से भी शिव जी का अभिषेक होता है। और भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात शुद्ध जल से उनको स्नान कराना चाहिए। षोडशोपचार से, पंचोपचार से या राजोपचार से जो भी आपकी व्यवस्था हो उनका पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात भगवान को नैवेद्य धूप दीप दिखा करके आरती इत्यादि करना चाहिए, और नृत्य गीतादिकम चरेत, भगवान के सामने बैठ करके कुछ भजन कीर्तन भी करना चाहिए। भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मंत्र जो है, अधिकतर रुद्राभिषेक करने वाले विद्वान जिस मंत्र का ध्यान करते हैं वो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 20वें अध्याय का 52वां श्लोक है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिमर्गणव्याधिकृत्यं वशारं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। इस मंत्र से भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। और भगवान शिव की पूजा के भी अलग अलग भेद हैं, अलग अलग इनका फल है।
सुत जी महाराज कहते ऋषिश्वरों आयु आरोग्यदम चैव यशस्वं स्वर्गमेव च पुत्र पौत्रादि सुखदध्याम आख्यानामृतमुत्तमम्। जो केवल भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की महिमा का ही कथा सुन लेता है उसको भी आयु आरोग्य प्राप्त होता है, उसको यश की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है, सभी प्रकार के सुख उसके जीवन में आ जाता है। तो सूत जी महाराज कहते ऋषिश्वरों भगवान शिव की हमें पूजा करनी चाहिए। जो जिसके लायक है, अलग अलग प्रकार के भी जो भेद बताए हैं, हमें कौन से शिवलिंग की पूजा करनी है अपने अपने वर्ण के अनुसार भी कर सकते हैं, अन्यथा पार्थिव शिवलिंग की पूजा तो सब कर सकते हैं, चाहे किसी भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो।